अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज दिन था ईद उल फितर का और ये व्लॉग मैं बहुत दिनों बाद एडिट कर रही हूँ। इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। रीज़न ये थी कि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मेरी नींद काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब थी और इस वजह से मैं अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रही थी और अपना काम तो बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। तो आज मैं अपने व्लॉग को एडिट किया, अब इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि मैं कहाँ कहाँ गई थी, मेरी ईद कैसी गुजरी थी। अब गाड़ी में सॉन्ग्स चल रहे थे और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी म्यूज़िक की यूट्यूब से कोई भी म्यूज़िक यहाँ से हम प्ले करते हैं और वो वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो आपको पता है कॉपीराइट क्लेम आता है। तो मैंने इस वजह से सारी वीडियो को म्यूट कर दिया और इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। और वॉइस ओवर ही मैंने इस पर करनी थी वैसे भी, ताकि मैं बता सकूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या सिचुएशन है। ये सारी सिचुएशन साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। और यहाँ हम पीसी होटल एंटर हो चुके थे और हमेशा की तरह एज़ यूजुअल हर ईद पर हमारे लिए पीसी होटल हमारी पूरी फैमिली जाती है, हम सब लोग जाते हैं, बहुत शौक़ से जाते हैं। अब मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने कम कर दिया है हमारे। मास्क नहीं मिलाई। ये जी मामा मेरी बहुत प्यारी लग रही है, मैं दिखाऊंगी तो 1 मिलियन हो जाएगा है जी। शी इज़ लुकिंग जस्ट लाइक अ वाओ। दिस इज द पार्किंग एरिया। हम यहाँ पे पापा का वेट कर रहे हैं, पापा शिफू को सेफली पार्क करने गए हैं, ठीक है। और मैं भी बड़ी प्यारी लग रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर देखो जी, इधर देखो, किलर 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 आइस। वो जो उस दिन आप ईद मुबारक आप सबको। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। शुक्र अल्लाह। जी, तो मैं बता रही थी कि हमारी पूरी फैमिली भी यहाँ ही आती थी ज़्यादातर। अब उन्होंने काफ़ी और भी जगह एक्सप्लोर की हैं। टाइम के साथ साथ सब अपनी अपनी वो जगह बदल लेते हैं, यहाँ मिलते हैं, सब मिलते हैं। पहले भी यहाँ होता था, सबसे मीटअप होता था, सब इकट्ठे होते थे। नहीं तो नहीं, मैं मास्क लेके लेट मी शो यू द ईद। इट्स नाइस। मामा ये केक वगैरह हम लोग देख रहे हैं। ये सारे केक मेरे हैं, ये सारे केक मेरे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चढ़ने लगी है। ये सारे केक। मामा उतनी ही चढ़ा करे जो खड़ी जाए। नहीं नहीं, उतनी चौड़ी घूमने का नहीं। जैसा कि आपने अभी देखा कि बाहर अभी वीडियो में मैंने दिखाई है, बाहर केक्स वगैरह लगे थे और साथ ही इन्होंने एक छोटा सा एक हॉल रखा था। हॉल में इन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ और केक्स भी रखे थे जो कि बहुत अच्छे थे दिखने में। लेकिन मुझे पता है इसका टेस्ट, केक का टेस्ट अच्छा होगा, मिठाई का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली 110% 5 स्टार और 7 स्टार होटल के जो टेस्ट होता है ना खाने का, और वो टेस्ट अल्लाह माफ़ी दे बहुत अजीब होता है, बद जायका खाना होता है। तो हम लोग तो कभी भी 5 स्टार या 7 स्टार से खाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करते, बहुत ही बद जायका। मैं अब कहते हुए बुरा भी लगता है, लेकिन ऐसा ही है। जो लोग देखते हैं व्लॉग उनके साथ भी सच बोलना चाहिए, जिनको नहीं पता उनके साथ तो सच बोलना चाहिए ना। तो मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पे बस खाना खाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिएगा। कॉन्टिनेंटल आप लोग खा सकते हैं, आप लोग चाइनीज़ खा सकते हैं, देसी खानों की तरफ आप बिल्कुल मत देखिएगा। मेरी आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ देसी खानों की तरफ आप बिल्कुल मत देखिएगा। इधर नहीं लेनी है पिक्चर। हम इतना आते हैं यहाँ पे, हम लोग तंग आ गए हैं यहाँ पे ना। अच्छा चलो हम लोग आए दिन इधर ही होते हैं आज। चल चल खाना हम हमेशा की तरह बाहर से बिल्कुल नहीं खाते, स्पेशली ईद वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं।
और खाना हम लोग ने खा लिया था और चाय हम लोग यहाँ से पीते हैं हमेशा। ईद वाले दिन चाय हम पीसी होटल से पीते हैं या हम सैंडविच साथ खा लेते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि हम खाना घर से खा कर आते हैं, बहुत टेस्टी होता है। आपको पता है कि जैसे कि ईद पे हर घर में खाना बहुत टेस्टी बना होता है और ज़रूरत ही नहीं पड़ती बाहर से खाने की। और मैं ख़ुद भी ये बात कहती हूँ कि घर पे ही खाना खाना चाहिए, वो बहुत हेल्दी होता है। और यहाँ पे तो बस आप पूछिए ना, मतलब क्या आपको बोलूँ। हमारी रिवायत है कि हमने पीसी हो जाए आना होता है। उधर कौन, उधर फनी यही सुनना था यही सुनना था। मम्मा क्या ऑर्डर करें? चाय पी लें, क्या करें? सैंडविच खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, चाय चॉइस कैसे 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 चॉइस मैं भी यही चाय। हाँ जी, हाँ जी, सेम थिंग। नाउ बाइट ऑर्डर। ये जी हमारा सैंडविच आ चुका है और चाय भी आने वाली है। बड़ा ही ये तो हम ऐसे ही बस है नहीं, ज़रा दिल लगी कर रहे हैं, खाना हमने खाया बस बस इनफ इनफ। ओके मम्मी गिर रहे हैं। चाय पी ली थी तो भाई घर वाली फीलिंग आ रही है सी, है ना? ब्राउन मैं तो बस ऐसे ही आई हूँ, मेरा पाँव दर्द कर रहा है, बहुत थक गया मामा, पहले से थक गया हूँ। आई एम ऑलरेडी थका हूँ। Just do not sit, okay? मछली बहुत प्यारी फिश, बेबी शार्क, मुझे शार्क याद आ जाता है। बेबी शार्क पीसी होटल के बाद हम लोग आ गए थे क्यू सिनेमा और यहाँ पे हमने देखा कि कोई न्यू फिल्म तो कोई ना कोई तो होगी, कोई हॉलीवुड की या चले पाकिस्तानी भी कोई अच्छी कास्ट की कोई फिल्म लगी होगी तो चले देख लेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे मूवीज़ कौन कौन सी लगी थी मैं खुद हैरान होगी कि यार क्या हो गए। 6-7 साल पुरानी मूवीज़ आप लोगों ने यहाँ पे लगाई हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जवानी फिल्म भी आने लगी थी, फिर यहाँ पे वही पंजाबी मूवीज़ सब रिपीट मूवीज़ जो हमने ऑलरेडी देखी हैं, कैरी ऑन जट्टा 3 और काफ़ी सारी ऐसी पाकिस्तानी मूवीज़ जो हमने ऑलरेडी सब देख चुकी हैं। और उसके बाद हमने पता किया स्नो वाइट, और स्नो वाइट भी नहीं थी। इवन पाकिस्तानी 2 मूवीज़ नहीं आई, यहाँ पे वो साइमा की फिल्म लगी हुई थी इश्क लाहौर। खैर कौन देखता है यार ऐसी मूवीज़, कौन देखता है इस दौर में। तो मैंने कहा भाई पुर कराओ, पापा मजाक में कहते आओ ये वाली फिल्म देखते हैं। मैंने कहा कभी भी ना देखो। अगर यहाँ स्नो वाइट भी लगी होती तो मैं फिर भी ना देखती। उसकी रीज़न ये है कि मुझे पता है भाई स्नो वाइट हम लोग बचपन से सबके स्कूल लाइफ में सब ने स्नो वाइट की स्टोरीज़ कोई ना कोई इसका प्ले ज़रूर किया होगा, और मुझे पता है भाई एंड पे क्या होना है। तो फिर
मैंने कहा छोड़ो क्या करना है देख कर, लेकिन यहाँ पर ये फिल्म भी नहीं लगी थी। ये हैरत की बात थी। और यहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे हम लोग यहाँ खड़े थे और देख रहे थे कौन कौन सी मूवीज़ अवेलेबल है। जितनी भी मूवीज़ थी हॉलीवुड, बॉलीवुड, सॉरी बॉलीवुड तो खैर नहीं, पाकिस्तानी मूवीज़ और बॉलीवुड में हम ये कह सकते हैं कि पंजाबी मूवीज़, लेकिन पंजाबी मूवीज़ पे सब रिपीट मूवीज़ लगी थी जो हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उसके बाद फिर अब क्या हो सकता था, हमने कहा चलिए अब थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, पिक्चर्स बना लेते हैं। और इसके बाद हम लोग चले गए थे घर। ये था जी ईद का दूसरा दिन और हम यहाँ अपने फुफ्फो और मामू के घर आए थे, क्योंकि मेरी फुफ्फो मेरी मुमानी भी लगती हैं। तो यहाँ पे हम बड़ी फुफ्फो के घर आए थे और यहाँ पे बहुत मज़े का हमने खाना खाया और फिर सेवइयों वाली खीर खाई और यहाँ पे बहुत सारी बातें शातें की। इस दिन भी मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मज़ा आ रहा था सबके साथ बैठकर। और ये मेरी प्यारी सी भांजी है। ले लिया फुफ्फो की तरफ से होकर हम लोग अब वापस घर आ रहे थे और मैं गाड़ी में ही सो गई थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी। थोड़ी सी वीडियो बनाकर मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया था और मैं सो गई थी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, ईद का व्लॉग, और आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।